अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग अपनी जो ग्रेड 5 की मैथ की बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने अपनी ग्रेड 5 की मैथ की बुक के चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 को लर्न करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं और मैथ के 1 एंड 2 चैप्टर को आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं जिसमें 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो आप दरमियान में दो नंबर्स के मिड में जो लाइन आ जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, इनको हम लोगों ने प्लस करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और सेकंड वाले में इसी टाइप के क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में, लेकिन उनको हमने माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स, इनकी माइनस और प्लस करने का मेथड जो है वो नॉर्मल नंबर से थोड़ा चेंज होता है। हम लोग जैसा नॉर्मल नंबर को, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 + 2 करें तो आप डायरेक्टली उसको 5 में 2 ऐड करेंगे और फ़ौरन से बता देंगे कि मैम इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं उनको ऐड करने का मैथड जो है वो थोड़ा चेंज होता है नॉर्मल वाले नंबर से। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से होता है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम किस तरह से ऐड करते हैं, ये बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट, अपने जो है इसका सोल्यूशन है एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पर हम इस तरह के फ्रैक्शन के क्वेश्चंस गिवन है और उनको हम लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, अब इनका मतलब है हम लोग इन दोनों जो फ्रैक्शन में नंबर गिवन है इनको प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कभी भी हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस उनके जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे कि 1/2 है, इसकी जो ये वाली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। अगर हम लोगों ने फ्रैक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, उनमें प्लस या माइनस करना है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशंस में इनके दोनों जो नंबर्स आपको गिवन है फ्रैक्शन के, उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है। अगर ये दोनों 2 होते या ये दोनों 4 होते तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को डायरेक्ट ऐड कर लेते, जैसे 1 + 2 करके 3 आंसर ले आते। लेकिन चूंकि नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम नहीं है, हमने पहले इनको सेम करना है। अभी दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम कैसे होंगे, ये सेम होंगे एलसीएम के मेथड के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, जो एलसीएम का हम लोगों ने डिवीजन मेथड सॉल्व किया था प्रीवियस चैप्टर में, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हम 2 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। कौन सा 2? ये वाला 2 इस वाले फ्रैक्शन का और 4 इस वाले फ्रैक्शन का। ठीक है, एलसीएम हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? एलसीएम हमें ये बताता है कि दोनों के नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के नीचे सेम आना चाहिए। ठीक है, वो जो नंबर सेम आएगा जो आना चाहिए वो बताता है हमें एलसीएम। अब इसको हम 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगेन करेंगे 2 के टेबल से तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे इक्वल्स टू 2 × 2, यानी कि ये दो हमारे पास फ्रैक्शन आए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 4। अब इसका मतलब है एलसीएम हमने ये बता दिया कि दोनों फ्रैक्शंस के नीचे जो नंबर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, दोबारा से ऐसे फ्रैक्शन का सिंबल ये बनाएंगे। अब इसका मतलब है जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको 4 बनाने के लिए हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो 2 को 4 बनाने के लिए, यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब है 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से प्लस का साइन लगा देंगे और 2/4 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 को अगर हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 बनाना है। तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब हमें 4 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1, कि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इट सेल्फ आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसको हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 4 बना हुआ है। इक्वल्स का साइन लगाएंगे। अब इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4।
प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इनको भी आपस में आमने सामने दोनों न वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो दो फ्रैक्शंस बन गए, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, तो वो दोनों 4 4 आ गए। अब इसका मतलब है कि दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को इजीली ऐड कर सकते हैं। अब हम नीचे क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नीचे 4। इस 4 का मतलब है दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ रहा है। ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर की वैल्यूज़, उनको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, उसके बाद हम इनको आपस में प्लस कर लेंगे। 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4 एंड नीचे जो वैल्यूज़ आ रही होगी, जो हमने पहले से लिखी होगी, वो नीचे एज इट इज़ आएगी। नीचे वाली वैल्यू को पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी प्लस कर लेते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को भी प्लस कर लेते हैं। 4 + 4 8 लिख लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने प्लस सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को करना है, जिनको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर हमने सेम करना है और उसको हमने एज इट इज़ लिखना है। हमने यहाँ पर ये शो करना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू अब दोनों की जो है वो सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होता, उसको हमने हमेशा सेम करना होता है। हमेशा जो वैल्यूज़ ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, वो ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अपना आंसर फाइंड कर लेना है और यहाँ हम लिख देंगे आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप पार्ट नंबर 1 का आंसर नोट डाउन कर लें, इसके बाद का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में आप ये भी कर सकते हैं कि 4 × 4, इनके 4 और 4 दोनों एक ही टेबल पे आते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो दोनों की आपस में कटिंग भी हो सकती है, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 1। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में 1 आ रहा है, तो हम इसका आंसर जस्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसका आंसर 4/4 लिखते या इसका आंसर कटिंग करने के बाद 1 लिखते, दोनों तरह से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देन स्टूडेंट, जो हमारे पास पार्ट बी गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का, वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है। इस तरह की जो फॉर्म होती है फ्रैक्शन की, हम उसको बोलते हैं मिक्स नंबर की फॉर्म। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन ऊपर नीचे वैल्यू गिवन होती है और साइड पर एक और एडिशनल वैल्यू गिवन होती है। इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं मिक्स नंबर वाली फॉर्म। और जहाँ पर ये वाली एडिशनल वैल्यू नहीं होती, सिंपल जस्ट ऊपर एक वैल्यू होती है और नीचे होती है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करके 3 वैल्यू नंबर को हम लोगों ने डबल वैल्यू फ्रैक्शन में लेकर आना है। किस तरह से लेके आएंगे, इन दो नंबर्स को आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 15। 3 5 ज़ा 15। इन 2 नंबर्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद जो आंसर आता है, उस आंसर में ऊपर वाली वैल्यू को कर देते हैं हम ऐड। ठीक है, नीचे वाली क्रॉस में 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो आंसर आता है, उस आंसर में ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। अगर हम 15 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जो 17 आया हमारे पास आंसर, वो ऊपर आएगा, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है 3, वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, प्लस का साइन लिखेंगे। अब इसको किस तरह से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस मिक्स नंबर की फॉर्म को हम लोग 7 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा 14। 7 2 ज़ा 14। उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग 14 में 5 ऐड करें, 14 15 16 17 18 एंड 19, अगर हम 14 में 5 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 19। ठीक है, आप लोगों ने इस सर्कल को फॉलो करना है कि नीचे वाली वैल्यू को और क्रॉस वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा, उस आंसर में ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है, उसको आपने ऐड कर देना है, प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19। अब जो ये 19 आंसर है, इसको हम लिखेंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, और जो नीचे 7 है डिनोमिनेटर का, वो एज इट इज़ नीचे आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो दोनों में सेम आ रही है, उन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करके ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। किस में, मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अगर तो वैल्यू आपको इस तरह से गिवन है सिंपल फ्रैक्शन में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। अगर आपको वैल्यूज़ इस तरह से मिक्स नंबर में गिवन है, इनके 3 वैल्यूज़ गिवन है, 2 ऊपर नीचे और एक यहाँ पर लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, इसका मतलब है ये मिक्स नंबर में आपको फ्रैक्शन गिवन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैथड क्या है, डिनोमिनेटर को इस
लेफ़्ट साइड की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसका जो आंसर आएगा उसमें आप लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास न्यू जो है वो न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर हमने वही लिखना है जो एज इट इज़ क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली सेकंड वाले स्टेप को भी हमने इसी तरह से फॉलो करना है। तो आपके पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो मेथड है वो सेम है कि हमने डिनोमिनेटर्स को देखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे दोनों के तो हम ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट प्लस कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो हमने दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें ये बताता है कि दोनों के नीचे कौन सा सेम डिनोमिनेटर आना चाहिए, क्योंकि जब तक सेम डिनोमिनेटर नहीं होगा हम इन वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अपने रफर कॉलम में आएंगे। अब हमने जो एलसीएम लेना है बाय डिवीजन मेथड, वहाँ हमने लिखना है 3 और 7, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को ही हमने यहाँ पर लिखना है। अब हमने 3 से स्टार्ट करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। सिमिलरली 7 भी सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 7 और 3 7 हमारे पास होता है 21। अब इसका मतलब है कि हमें एलसीएम ने ये बताया कि आपके पास दोनों की वैल्यू के डिनोमिनेटर में 21 आना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने वैल्यू को लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई और दोबारा से फ्रैक्शन का साइन प्लस एज इट इज़ 19 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर ये वाली प्लाई। ठीक है, अब हमने 3 को देखना है डिनोमिनेटर को कि 3 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 21 आए। तो 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आता है। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन को हमने ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर नीचे 21 बने, तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी नीचे 21 बनेगा डिनोमिनेटर में। तो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। अब जस्ट 1 फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर और 1 फ्रैक्शन की लाइन आ जाएगी यहाँ पर। अब हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ और कॉलम में आएंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11। अगर हम 7 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आता है 11। 119 ऊपर लिख देंगे 119 और नीचे करेंगे 3 7 ज़ा तो 21 आ जाएगा। इस तरह से 19 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 2 ऐड करेंगे तो 5 57। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 57 और 7 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 21। अगर अब आप देखें तो आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम आ गया 21 21। इसका मतलब है हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो है वो अब डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। हम नीचे लिख देंगे दोनों का डिनोमिनेटर 21, ऊपर लिख देंगे 119 प्लस 57 कि अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने रफर कॉलम में आएंगे, 119 में 57 को ऐड कर देंगे। 9 में 7 ऐड करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ आ जाएगा 16, 1 कैरी, 5 6 एंड 7 और ये वाला 1 नीचे 176। ऊपर लिख देंगे 176 और नीचे हमारे पास जो 21 डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने इन नीचे वाले 21 को ऐड नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मिक्स नंबर की फॉर्म में गिवन था। अगर तो वो सिंपल फ्रैक्शन में होता तो हमारा आंसर भी सिंपल फ्रैक्शन में था, हम इसके साथ ANS आंसर मेंशन कर देते। लेकिन चूंकि हमारा क्वेश्चन मिक्स नंबर में है तो हमने अपना आंसर भी मिक्स नंबर की फॉर्म में देना है। अब उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम इस तरह से क्रिएट करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे इनको। जो हमारे पास नीचे 21 है वो आ जाएगा बाहर और 176 आ जाएगा इस वैल्यू के अंदर। आपने हमेशा याद रखना है कि फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू डिवीजन सिंबल के बाहर आती है और ऊपर वाली वैल्यू डिवीजन सिंबल के अंदर आती है। असल में फ्रैक्शन में वैल्यू जो आपस में डिवाइड ही हो रही होती हैं। ठीक है, अब हम 21 का टेबल पढ़ते हैं कि या तो हमें 176 मिल जाए या 176 से लेस अमाउंट मिले। 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। स्मॉल वैल्यू आ रही है, थोड़ी बिगर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अभी भी हमारे पास स्मॉल वैल्यू आ रही है। अब हम 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये इसके नियर बाय है, लेकिन 21 को 9 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये बिगर आ रही है तो हम लोग ये वाली यूज़ करेंगे। 21 8 ज़ा 168, 168। अब हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, आपके पास जो टॉप पे वैल्यू आती है जिसको हम अपना आंसर बोलते हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ साइड पे, इसके सामने लगाएंगे फ्रैक्शन की लाइन, जो नीचे रिमाइंडर बचा हमारे पास इसको हम लिख देते हैं ऊपर टॉप पे, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया होता है या जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़ नीचे आता है, और ये हमारा बन जाता है आंसर, ठीक है। किस तरह से मिक्स नंबर में, ये जो ऊपर आंसर आएगा इसको आप लोगों ने लिखना है यहाँ साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और फ्रैक्शन का सिंबल लगाना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा नीचे 21 वो एज इट इज़ 21 नीचे ही रहेगा। अगर आप 21 को 8 से मल्टीप्लाई करें और इस 8 में 8 को प्लस करें, जो कि हम लोग ने ऊपर मैथड किया था मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, तो आपके पास सोल्यूशन ये आएगा 176 डिवाइडेड बाय 21। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए ये न्यू क्वेश्चंस है, फ्रैक्शन के टोटली न्यू है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें कि आप मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर किस तरह से एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ के अंडरस्टैंड करें और फिर इसके बाद अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, और हम इसके बाद इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो आपके पास सी पार्ट गिवन है वो हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि एक उसमें नंबर है वो मिक्स नंबर में है और एक जो नंबर है वो फ्रैक्शन में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने मिक्स नंबर वाली वैल्यू को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और ये तो ऑलरेडी ही फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस 5 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 5 हमारे पास आ जाएगा 15, उस 15 में हम इस 4 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 15 में जब आप 4 को प्लस करेंगे तो 16 17 18 एंड 19, तो आपके पास आ जाएगा 19। अब जो हमारा फाइनल आंसर आ गया मिक्स नंबर के बाद, वो ऊपर वाला जो वैल्यू आ गई वो आ गई 19। फ्रैक्शन का सिंबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 19 और नीचे ये जो 5 है डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, इसको हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे 5/7 को। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं डिनोमिनेटर दोनों का सेम है या नहीं है। अगर नहीं है सेम तो हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं एलसीएम वाला मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग एलसीएम, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आप लोगों ने यहाँ पर एलसीएम यूज़ किया। अब हम एलसीएम का जो डिवीजन मेथड है उसको लिखेंगे रफ वर्क कॉलम में, और वैल्यू कौन से लिखेंगे 5 और 7 जो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बोलते हैं फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू इसको, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, एंड 7 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, और एलसीएम लिखेंगे इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 हमारे पास आ जाएगा, 5 7 हमारे पास आ जाएगा 35। अब इसका मतलब है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के नीचे जो है वो 35 बनना चाहिए। अब अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, 19 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये फ्रैक्शन की लाइन प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन की लाइन। अब इसका मतलब ये है कि हमने नंबर्स को एज इट इज़ नीचे उतारा है, दरम्यान में प्लस का साइन 5/7 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का साइन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 35 है। देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि इसके नीचे हम लोगों ने 35 बनाना है। तो 7 5 से 35 होता है, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली 5/7, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 बने, 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 35 आता है। तो इसको इस वैल्यू को हम लोग ऊपर भी और नीचे भी जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ तक हम लोगों ने अपनी जो एलसीएम है उसकी वैल्यू को चूज़ कर लिया कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे प्लस का साइन, ऊपर वाली आमने सामने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर आंसर लिखेंगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिखेंगे। अगर हम 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे रफ वर्क कॉलम में, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 से हमारे पास होता है 63, 6 कैरी, 7 1 से 7, 7 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर हम लोग 7 में 6 प्लस करें तो हमारे पास आता है 13, 133 आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 से 35,
इसी तरह से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़ा 25, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब अगर हम देखें तो दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शन आ गए उनका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है, 35 एंड 35। हम यहाँ लिख देंगे नीचे 35, ऊपर 133 प्लस 25। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अब हम लोगों ने ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर अब दोनों का सेम हो गया है और फ्रैक्शन को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए उसको प्लस करना है। अब हम रफर कॉलम में आते हैं और 133 और 25 को ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 133 प्लस 25। 3 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है, 3 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 5 आएगा एंड 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 158। 158 डिवाइडेड बाय 35। अब चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर क्वेश्चन जब गिवन था तो एक वैल्यू मिक्स नंबर में थी और एक सिंपल फ्रैक्शन में थी। आप चाहें तो इसका आंसर सिंपल फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको आंसर जो है वो मिक्स नंबर की वैल्यू में भी देख सकते हैं। आंसर बनाने का तरीका वही है जो हमने प्रीवियस स्टेप में किया था। 35 को हम बाहर लिखेंगे और 158 को हम इस सिंबल के अंदर लिखेंगे। अब हम 35 का टेबल पढ़ते हैं कि हमारे पास 158 या 158 से लेस अमाउंट आए। 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 175 ग्रेटर वैल्यू आ गई है। 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये हमारे पास आता है 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 140। इसको पिक करेंगे, 35 4 ज़ा 140, माइनस करेंगे, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये आ गया रिमाइंडर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो हमारे पास ऊपर वैल्यू का जो आंसर आता है उसको हम हमेशा लिखते हैं साइड पे इस तरह से, और जो रिमाइंडर बचता है 18 वो आ जाता है ऊपर टॉप पे, और जो नीचे 35 होता है जिससे हमने डिवाइड किया होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है 35, वही नीचे आ जाएगा हमारे पास एज अ डिनोमिनेटर। और उसके बाद ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहें तो यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। मैंने ये वाला मेथड सॉल्व करके आपको मिक्स नंबर में लिखने का तरीका बताया कि अपने आंसर को भी आप सिंपल फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर सी का आंसर था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम अपना पार्ट नंबर डी स्टार्ट करते हैं। जो डी पार्ट हमें गिवन है वहाँ पर हमें दो नंबर्स, दो फ्रैक्शंस गिवन है, एक मिक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, एक सिंपल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने मिक्स नंबर वाली फॉर्म को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऊपर नीचे उसके जस्ट दो नंबर्स आ रहे हो, इस थर्ड वाले नंबर को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब हम इक्वल का साइन लिखेंगे, हम इसको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू को और जो क्रॉस में हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू है इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 40 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये जो 40 आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम कर देते हैं प्लस। तो अगर हम 40 में 7 प्लस करें तो 40 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा 47। तो ये जो 47 आया ये ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आ गया, क्योंकि चेंज जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में आता है, नीचे डिनोमिनेटर जो 10 है वो एज इट इज़ हमने नीचे लिख लेना है। ठीक है, इस तरह के मेथड से हम लोग मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर है 6/8, वो तो ऑलरेडी सिंपल फ्रैक्शन है, उसको हम लोगों ने नीचे उतार लिया। अब दोनों सिंपल फ्रैक्शन आ गए। अब यहाँ से हम लोगों ने दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है कि दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम डायरेक्टली प्लस कर लेंगे, लेकिन चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब है हमने इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एलसीएम। तो अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि बाय यूजिंग एलसीएम, बाय यूजिंग एलसीएम। ठीक है, अब हम अपने आए रेफर कॉलम में। अब यहाँ पर जो हमने टू वैल्यूज़ लिखनी है वो ये लिखनी है 10 और 8। 10 लिखा और 8 लिखा, बिकॉज हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 4 2 के टेबल पे आता है, 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 एज इट इज़ नीचे, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 2 1 ज़ा 2, और 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आता है तो 5 1 ज़ा 5।
अब यहाँ पर दोनों कम्प्लीटली सॉल्व हो गए, दोनों का जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो आ गए। हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू, और ये जितने भी चार हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, फिर 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इसका मतलब है एलसीएम ने हमें यहाँ पर ये बता दिया कि दोनों के नीचे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 40 आनी चाहिए, यानी कि इसके डिनोमिनेटर भी 40 आना चाहिए और इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में भी 40 आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 47/10 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का साइन प्लस 6/8 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का साइन। हम लोगों ने 47/10 को एज इट इज उतारा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फ्रैक्शन बना दिया, प्लस 6/8 को एज इट इज उतारा, मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन। ये हमने मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पर हमने ऊपर नीचे वो नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से नीचे 10 की जगह पे 40 बन रहा हो। तो अब हमें पता नहीं, यहाँ से पता चल रहा है कि 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आए, तो 10 4 ज़ा 40। इसका मतलब है फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पर 8 को देखेंगे कि 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 40 आए। ठीक है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 40 आए, तो हमें पता है 8 5 ज़ा 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 8 को हम लोगों ने 40 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को आमने सामने मल्टीप्लाई करना है और फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। 47 को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हम आ जाएंगे अपने रफर कॉलम में और यहाँ पर लिखेंगे 47 मल्टीप्लाई बाय 4। 47 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 से हमारे पास आ जाएगा 28। अब यहाँ पर आपको टेबल बहुत अच्छा आना चाहिए और उनके फ्रैक्शन और कैरीज को ऐड करना आना चाहिए। 4 7 ज़ा 28 एंड 4 4 ज़ा 16, 16 में कैरी भी प्लस करेंगे तो 17 और 18, 188 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आ गया 188, और अगर हम लोग 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10 4 ज़ा हमारे पास आता है 40। ठीक है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30 एंड 8 5 ज़ा हमारे पास आता है 40। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब दोनों डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 40 40 आ गया। दैट्स मीन कि अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को अब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 188 प्लस 30 और नीचे हम लोगों ने होल फ्रैक्शन बना दिया और नीचे लिख दिया 40। इक्वल का साइन लगाएंगे, नीचे आ जाएगा 40 क्योंकि 40 जो है दोनों में सेम है। अब हमने 188 और 30 को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर अपने रफर कॉलम में आएंगे, यहाँ लिखेंगे 188 प्लस 30। 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 8 9 10 11, 1 कैरी, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 218 डिवाइडेड बाय 40। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया 218 डिवाइडेड बाय 40। अब हमें पता है कि इसके वंस के कॉलम में भी 8 है जो कि ईवन नंबर है, 40 के वंस के कॉलम में भी 0 है विच इज़ ऑल्सो ईवन नंबर। अब इसका मतलब है इनकी ऊपर नीचे जो है वो कटिंग हो सकती है। अब किस तरह से हम कटिंग करेंगे इसकी, हमें पता है कि 2 के टेबल पे 40 भी आता है, डिवाइड हो सकता है, और 218 भी जो है वो डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल पे। तो यहाँ पर हमने 2 का टेबल फिक्स कर लिया। अब हम देखेंगे कि 2 कितने ज़ा 4 होता है, जैसे हम लोग फ्रैक्शन के लिए डिवीजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फैक्टर्स बनाते हैं, अब हम पता है 2 2 ज़ा 4 होता है और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली 2 कितने ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, और 1 और 8 को हमने कंबाइन रीड करना है, तो यहाँ पर हम एक 0 ऐड करेंगे क्योंकि जब हम शुरू की दो वैल्यूज़ को रीड करते हैं हमें 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एंड मिड की और एंड की वैल्यूज़ को कंबाइन रीड करते हैं तो वहाँ पर 0 ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 18 बन गया ये। 18 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनके ऊपर नीचे कटिंग कर ली जो कि दोनों सेम टेबल पर आ रहे थे, जो कि 2 का टेबल था। हमने 2 का टेबल फिक्स किया, उसके बाद हम लोगों ने 2 का टेबल रीड करना स्टार्ट किया कि 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़। यहाँ पर 2 का टेबल डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होता है, उसके बाद 1 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, हमें 1 और 8 को कंबाइन रीड करना है। जब मिडल और लास्ट वाले को हम कंबाइन रीड करते हैं तो उसके लिए हमें एक 0 भी ऐड करना पड़ता है। हमने 0 ऐड किया और उसके बाद हम लिखा 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब ये 19 आ गया।
109 आ गया और उसके वंस के कॉलम में 9 है जो कि ऑड नंबर है, और यहाँ पर वंस के कॉलम में 2 है जो कि 0 है जो कि इवन नंबर है। तो दोनों जो है वो किसी एक टेबल पे नहीं आते। तो यहाँ से अब हमारे पास जो न्यू आंसर बन रहा है वो है 109 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू जो थी वो मिक्स नंबर में थी और एक सिंपल फ्रैक्शन में थी। तो हम अपने आंसर को या तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या हम लोग इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड वही है जो हम प्रीवियसली करते रहे। 20 को हम बाय लिखेंगे और 109 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे मिक्स नंबर की फॉर्म बनाने के लिए। 20 का टेबल पढ़ेंगे, 29 हमारे पास आता है 180। उसके बाद 20 को छोटे टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये हमारे पास आता है 100। 20 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 120, तो ये बहुत ग्रेटर है। हम लोग को यहाँ से चूज़ करना है 25 ज़ा 100। 100 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। देन ये 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो इसका मतलब है डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? जो हमारे पास ऊपर वैल्यू होती है, जो जिसको हम अपना आंसर भी बोलते हैं डिवीजन का, उसको हम लिखते हैं यहाँ साइड पे फ्रैक्शन के, और जो डिनोमिनेटर होता है हमारे, सॉरी, जो रिमाइंडर आता है हमारे पास वो आ जाता है ऊपर इस तरह से। और जिस वैल्यू से हमने डिवाइड किया होता है 20, या जो कि प्रीवियस वैल्यू का डिनोमिनेटर होता है, वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो आप इसके साथ ANS आंसर मेंशन कर देंगे। आप चाहें तो इसको भी अपना आंसर कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है। नीचे वाली वैल्यू को आपने डिनोमिनेटर को बाहर लिखना है, ऊपर वाले न्यूमिनेटर को डिवीजन के सिंबल के अंदर लिखना है। टेबल पढ़ना है कि या तो हमें वो नंबर मिल जाए या उससे लेस अमाउंट मिले। लेस अमाउंट मिलेगी, यूज़ किया और माइनस किया तो रिमाइंडर बच रहा है। जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो हमेशा ऊपर टॉप पर आएगी, जो ऊपर आंसर वाली वैल्यू होगी वो साइड पे चली जाएगी, और जो हम जिस नंबर से हमने डिवाइड किया होगा या जो डिनोमिनेटर आ रहा होगा वही नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट नंबर D है इसका सोल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ईजी मैथड से और आराम आराम से आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी ना हो और आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ई में स्टूडेंट्स हमें जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स अब गिवन है। ठीक है, इससे पहले हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन थे, अब यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस आ गए। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सेम वही मेथड है, जस्ट यहाँ पर एक एडिशनल नंबर आ गया। ठीक है, अगर ये मिक्स नंबर में होते सबसे पहले हम इनको सिंपल फ्रैक्शन बनाते और उसके बाद उसको सोल्यूशन स्टार्ट करते, लेकिन चूंकि ये सिंपल फ्रैक्शन में मौजूद है तो हम लोग डायरेक्ट अब इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है कि हम इनको ऐड कर लें। तो तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मेथड यूज़ करेंगे जो हमें ये बताएगा कि तीनों के डिनोमिनेटर में कौन सा ऐसा नंबर है जो आना चाहिए और वो सेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ कर लेंगे। उसमें हम लोगों ने 9, 8 और 3 इन तीनों नंबर्स को प्लॉट कर देना है कोमा के साथ इस तरह से। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 9 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 और ये 3 को नीचे ले आएंगे। दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब ये 2 का टेबल कंप्लीट सॉल्व हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम 3 का टेबल यूज़ करने वाले हैं क्योंकि 9 और 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल पे आते हैं। 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, और लास्ट वाले 3 को सॉल्व करने के लिए दोबारा से 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से हम लोगों ने जो एलसीएम का डिवीजन मैथड सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, उसकी हेल्प से हमने ये सारे फ्रैक्शंस यहाँ पर बना लेने हैं, फैक्टर्स। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इस तरह से अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 एंड लास्ट वाला 3। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 4 6 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे पास यहाँ आ गया 23, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 इस तरह से।
इसका मतलब है एलसीएम ने हमें ये बताया कि इन तीनों नंबर के नीचे जो सेम वैल्यू आनी चाहिए या जो सेम वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए हमारे पास 72। तो अब हमने आएंगे अपने फ्रैक्शन में। अब हम इन तीनों को बिल्कुल उसी मेथड से लिखेंगे। 7/9 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का सिंबल प्लस 6/8 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का सिंबल प्लस 6/3 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का सिंबल। ठीक है, अब हम देखेंगे 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 72 आए। तो हमें पता है कि हमारे पास 9 7 जो है वो 72 आता है हमारे पास। ठीक है, अगर आप लोग देख भी लें, इसको मल्टीप्लाई भी कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि 9 7 हमारे पास जो है वो 72 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 7 हमारे पास 72 आता है। इस तरह से अगर हम 8 का टेबल देखेंगे, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आए। तो अगर आपको 8 का टेबल आता है तो आप 8 का टेबल रीड करेंगे, 8 9 हमारे पास 72 आता है। तो ऊपर नीचे हम इन वैल्यूज़ को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 को देखें तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 72 आए। तो हमें चूँकि 3 का टेबल ही 30 तक आता है, तो हम क्या करेंगे, 72 को जो है 3 पे डिवाइड कर लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 3 का टेबल हमें कहाँ तक रीड करना चाहिए कि 72 आए। तो 3 2 6, यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और 3 4 12। इसका मतलब है कि 3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 24 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल्स टू 72। तो यहाँ से डिवाइड करने से हमें ये पता चला कि 3 को हम लोगों ने 24 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें जो आंसर वो 72 मिलेगा। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से। तो इसके बाद हमें ये पता चला कि इस वाली वैल्यू को ऊपर नीचे हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 आता है हमारे पास 49, एंड 9 7 हमारे पास क्या आता है 72। 6 9 हमारे पास आता है 54, एंड 8 9 हमारे पास आता है 72। ठीक है, इसी तरह से 6 24 हमारे पास क्या आता है वो हमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और 3 24 हमारे पास आता है 72। चूँकि हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, लेकिन 6 को 24 से मल्टीप्लाई करना है वो हम रफर कॉलम में कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे लिखते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 24, 2 कैरी आ जाएगा, 6 2 12 13 एंड 14 कैरी भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। तो इसका मतलब है 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 144। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीनों फ्रैक्शंस हैं उनके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन गया। ठीक है, 72 72 72, दैट्स मीन कि अब हम इनको ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 49 प्लस 54 प्लस 144, और नीचे लिख देंगे 72 इस तरह से, क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का सेम आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे और उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे, और नीचे जो है वो 72 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने रफर कॉलम में आ जाएंगे, या नीचे यहाँ पर रफर कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं और इन तीनों नंबर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, 49 54 एंड 144। इस तरह से आप चाहें तो दो दो नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों को कंबाइन भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 4 और 9 एंड 4 को प्लस करते हैं। तो 9 एंड 4 को प्लस करें तो 9 10 11 12 13, ये हमारे पास आता है 13। अब हम क्या करेंगे, 13 को 4 में प्लस कर देंगे, 13 14 15 16 17। तो यहाँ से इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 17, 7 नीचे और 1 कैरी इस वाले कॉलम को दे देंगे। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो 4 में हम लोगों ने सबसे पहले 5 प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 में हम लोग 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 10 11 12 13, यहाँ से 13 आ जाएगा, और 13 में 1 कैरी भी प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, 4 यहाँ पे और 1 कैरी यहाँ पे। ठीक है, अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसका मतलब है अब हमें जो आंसर मिल गया वो मिल गया 247। 247। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमें जो नंबर मिला है
वो ये दो नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। 247 डिवाइडेड बाय 72। अगर आप चाहें तो इसको कह सकते हैं कि यह हमारा आंसर है, इसके आंसर मेंशन कर दें। या हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं क्या इनकी कटिंग तो नहीं हो रही ऊपर नीचे, दोनों सेम टेबल पे तो नहीं आते। टू के टेबल पे तो ये नहीं आते क्योंकि इसके वंस के कॉलम में 2 है जो कि इवन नंबर है, और इसके वंस के कॉलम में 7 है जो कि ऑड नंबर है, टू के टेबल पे नहीं आता। हम इसके बाद 3 के टेबल चेक करते हैं तो 7 + 2 करेंगे तो 9 आता है, ये तो आता है 3 के टेबल में। और 2 + 6 करेंगे, 2 + 4 करेंगे तो 6, 6 + 7 करेंगे तो हमारे पास आता है 13 जो कि 3 के टेबल पे नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर जो हैं ये ना 2 के टेबल पे आते हैं ना 3 के टेबल पे आते हैं। अब हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इनको हम डिवाइड करके मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। डिवीजन का मेथड वही है जो हम प्रीवियसली करते रहे हैं। हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड का सिंबल लिखना है, 72 बाहर आ जाएगा और 247 इस सिंबल के अंदर आ जाएगा डिवीजन के। अब हमने 72 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 247 मिल जाए या उससे लेस अमाउंट मिले। तो इसको थोड़े बड़े टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी आ जाएगा। 8 7 ज़ा 56, 1 ऐड करेंगे तो 57, ये बहुत ही बड़ा आ गया। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 72 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 1 कैरी। 5 7 ज़ा 35, 1 ऐड करेंगे तो 36, अभी भी ग्रेटर वैल्यू आ रही है। अब हम 72 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, ठीक है, अभी भी ग्रेटर आ रही है। 72 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इससे लेस अमाउंट इसको यूज़ करेंगे। 72 3 ज़ा 216, माइनस करेंगे, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ गया रिमाइंडर। अब इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है स्टूडेंट्स उसको हम साइड पे लिख देते हैं इस तरह से, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 31 वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो वैल्यू है 72 वो एज इट इज़ नीचे ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दोनों फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में भी और मिक्स नंबर वाले में भी। दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर ई का सोल्यूशन था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद पार्ट नंबर एफ स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर एफ हमें गिवन है वहाँ पर हमें ये 3 नंबर्स गिवन है और तीनों के तीनों जो है वो मिक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होंगे, 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 1 ज़ा 10। उसके बाद इस 10 को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर देना है, तो 10 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 10, प्लस का सिंबल आ जाएगा। 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, रफ वर्क में करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 120 आ जाएगा यहाँ पे। और इस 120 में हमने 14 को कर देना है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 120 + 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 134। यहाँ हम लिख देंगे 134, यानी कि अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 134 और नीचे इसके डिनोमिनेटर में जो 20 है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी 40 एज इट इज़ नीचे आएगा। हमने इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करना है। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस 80 को क्या करेंगे, इस 80 को 15 के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 80 + 15, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 95। इसका मतलब है अगर हम 80 में 15 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 95। तो अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95 इस तरह से, ठीक है। इन दो नीचे वाली वैल्यूज को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इनसे जो आंसर बनेगा उस आंसर में ऊपर वाली वैल्यू को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमने देखना है क्या ये तीनों के तीनों नंबर जो आ रहे हैं हमारे पास इनका डिनोमिनेटर सेम है।
तो इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका 20 है, इसका 40 है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एलसीएम यूज़ करेंगे, एलसीएम का डिवीजन मेथड। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे 10, 20 एंड 40। टू के टेबल से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़। ठीक है, दोबारा से 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 10 ज़ा 20, दोनों 5 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। अब 3 5 आ गए, 5 से 4 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये जो 4 फैक्टर्स आए हैं, इनको हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10। 4 10 हमारे पास आ गया 40। एलसीएम ने हमें ये बता दिया कि तीनों के नीचे जो है वो जो नंबर आना चाहिए वो 40 होना चाहिए। अब हमने लिखना है 13 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का साइन, प्लस 134 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का साइन, प्लस 95 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का साइन। ठीक है, अब चूंकि एलसीएम ने बता दिया तीनों के नीचे 40 आना चाहिए, तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 40 आए, 10 4 ज़ा 40, तो ऊपर नीचे 4 लिख लेंगे। 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आए, तो 20 2 ज़ा 40 होता है हमारे पास। ठीक है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ रहा होता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस नंबर के नीचे तो ऑलरेडी 40 मौजूद है। 40 को किससे मल्टीप्लाई करें, 40 आए, 41 ज़ा 40 होता है, तो इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करके इनका सेम डिनोमिनेटर निकाल लेना है। 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए हम रफ वर्क में करेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 40। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड करेंगे तो 5, 52 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ ऊपर लिख देंगे 52। 134 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए भी हम यहाँ पर रफ वर्क में लिखते हैं 132 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो दो वैल्यू सामने सामने। ठीक है, 134, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो आ जाएगा हमारे पास 268, तो ऊपर आ जाएगा 268, और 22 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद 95 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 95 1 ज़ा 95 एंड 40 1 ज़ा 40, ये आ गया हमारे पास। अब हमें अगर यहाँ पर देखें तो तीनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास 40 40 40, तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। इसका मतलब है अब हम ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नीचे हमने लिख देना 40, ऊपर लिखेंगे 52 प्लस 268 प्लस 95। अब हमने रफ वर्क कॉलम में जाएंगे और इनको ऐड कर देंगे, और नीचे चूंकि 40 है तो नीचे 40 एज इट इज़ आ जाएगा। ऐड कौन सी वैल्यूज़ होंगी, ये 52 268 एंड 95। हम लिखेंगे 268 52 एंड 95, तीनों को ऐड कर लेंगे। 268 बड़ा था, इसको ऊपर लिख दिया, 52 उससे नीचे, 95 उससे नीचे। आप चाहें तो दो को भी प्लस कर सकते हैं, तीनों को कंबाइन भी प्लस कर सकते हैं। 8 में अगर हम 2 प्लस करें तो 8 प्लस 2 हमारे पास आता है 10। 10 को हम 5 में प्लस करेंगे तो यह आ जाता है 15, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे इस 6 को। ठीक है, अगर हम 6 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 11। ठीक है, 11 में हम 9 ऐड करेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगर हम लोग 11 में 9 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 20, लेकिन उसमें हमने कैरी भी प्लस करना है। 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 1 नीचे और 2 कैरी। अब इसके नीचे कोई और वैल्यू नहीं है, इसमें जस्ट कैरी ऐड करेंगे तो ये 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 415। अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पास आंसर आया 415 डिवाइडेड बाय 40, क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पर आते हैं। तो हमें पता है कि इसके वंस के कॉलम में 0 है और ये 5 है, तो हमारे पास कंडीशन थी 5 के टेबल की कि अगर दोनों टेबल्स के अगर किसी नंबर के वंस के कॉलम में 0 या 5 आ रहा हो तो वो 5 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने टेबल फिक्स किया 5 का कि ये दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पर आती हैं। अब हमने देखना है 5 कितने ज़ा 40 होता है, 5 8 ज़ा 40, यहाँ 8 जा आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है 5 के टेबल में 40 आता है, 41 नहीं आता, तो यहाँ हम 40 लिखे कंसिडर करेंगे इसको और 1 कैरी इसको दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा ये 40, ये 15 बन गया और ये 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो अब जो न्यू नंबर आ गया डिवाइड करने के बाद ऊपर नीचे, वो हमारे पास आ गया 83 डिवाइडेड बाय 8। ये हम क्यों करते हैं, हमने चेक करते हैं कि क्या ये ऊपर वाला ऊपर नीचे दो जो नंबर्स आ रहे हैं न्यूमिनेटर के एंड डिनोमिनेटर के, क्या ये किसी ऐसे टेबल पे आ रहे हैं जो दोनों का सेम है। अगर ये सेम टेबल पर आ रहे हो, जैसे दोनों के दोनों 5 के टेबल पे आ रहे थे, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को भी 5 से डिवाइड कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को भी 5 से डिवाइड कर दिया। अब जो न्यू आंसर आया वो ये आया। आप चाहें तो इसको भी आंसर कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, 8 को लिखेंगे बाहर और 83 को लिखेंगे अंदर। 8 10 हमारे पास होता है 80, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे, 8 10 80, तो ये 3 नीचे रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम इसको लिखते कैसे हैं मिक्स नंबर की फॉर्म में, हमें पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारे पास उसको हम साइड पे लिख देते हैं और जो रिमाइंडर आता है हमारे पास उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर नीचे होता है वही नीचे रहता है। अगर आप इसको सॉल्व करें, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 8 10 80, 80 में 3 प्लस करें तो 83, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमने आंसर बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड किया। आप चाहें तो इसको सिंपल फॉर्म में यूँ भी आंसर लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से मिक्स नंबर की फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों तरह से इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। आंसर तो यहाँ तक भी आ गया था, लेकिन ये मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन है जो हम मज़ीद फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स की मल्टीप्लिकेशन आप सारी देख लें इसकी मैथमेटिकल सोल्यूशन और इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। ये पार्ट नंबर F था हमारे पास, इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर G स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर जी में भी हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है और तीनों के तीनों सिंपल फ्रैक्शन है, कोई मिक्स नंबर की फॉर्म नहीं है। इसका मतलब है हमें इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जैसे इसका डिनोमिनेटर देखना है और उनको ऐड करना है। तो तीनों का डिनोमिनेटर अगर आप देखें 6 12 और 24, ये तीनों सेम नहीं है, हमने इनको सेम करना है। तो हम सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे एलसीएम का डिवीजन मैथड और उसकी हेल्प से इनकी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ये 3 नंबर जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं 6 12 और 24, 2 के टेबल से इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 का टेबल पे आ जाएंगे और इनको 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास आ गया 4 फैक्टर्स। एलसीएम लेंगे इनका, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 ज़ा 24। इसका मतलब है एलसीएम ने ये बता दिया कि तीनों के नीचे जो हमारे पास कॉमन आएगा डिनोमिनेटर वो 24 होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, 31 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का सिंबल, प्लस 43 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय डिवीजन फ्रैक्शन का सिंबल। अब हमने यहाँ पर देखना है 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आए, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। इसका मतलब है ऊपर नीचे हमने इन वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आए, 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, इसका मतलब है 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो इस वाले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड थर्ड वाला फ्रैक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 24 मौजूद है, तो इसका मतलब है इसको हमने ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 24 1 ज़ा 24 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को आमने सामने जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 तो हमें पता है 24 होता है। आएंगे अपने रफ वर्क कॉलम में और यहाँ पर हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 ऐड करेंगे तो 9, 96 यहाँ पर आ जाएगा 96। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम इसके रफ वर्क कॉलम में 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 तो यह आ जाएगा 62 ऊपर। एंड 12 2 ज़ा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो 24 है तो नीचे 24 लिख देंगे। 43 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 43 आएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आएगा। अब इस पार्ट में हमने सिंपल क्या किया, इन वैल्यूज़ को आमने सामने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 3 फ्रैक्शंस बन गए और तीनों के नीचे अब डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया, 24 24 एंड 24। 24 नीचे लिखेंगे एंड ऊपर वाली अब तीनों नंबर्स को हम कंबाइन लिख के अब इनको सिंपल हम ऐड कर लेंगे यानी कि प्लस कर लेंगे, क्योंकि अब इनके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन्हीं 3 नंबर्स को जो कि हमारे पास यहाँ आए हैं 96, 62 एंड 43 इनको अपने रफ वर्क कॉलम में लिख लिया, उनको अब ऐड कर लेते हैं। 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 9 10 11। ठीक है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे। 9 में अगर हम 6 को ऐड करें तो 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 आ जाएगा। 15 में हमने 4 ऐड करना है, 16 17 18 19 19 आ जाएगा। 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 201 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसको प्लस करने के बाद तो चूंकि ये सिंपल फ्रैक्शन में था तो यही हमारे पास सिंपल इसका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जी पार्ट था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है एज पार्ट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एज पार्ट है, यहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है, 3 फ्रैक्शंस है हमारे पास। ये हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन है, सेकंड वाला जो हमारे पास मिक्स नंबर में और थर्ड वाला जो है वो भी नॉर्मल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 7/8 एज इट इज़ प्लस इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16। 16 में जब अगर 1 को हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 17, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, हम लोगों ने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे ताकि उसकी हेल्प से हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 8 4 एंड 16। 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। दोबारा से 2 का टेबल, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2। अब इन चारों फ्रैक्शंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब यहाँ से एलसीएम ने ये बता दिया कि इन तीनों के नीचे जो सेम आना चाहिए डिनोमिनेटर वो 16 आना चाहिए। अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि 7/8 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का सिंबल प्लस 17/4 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का सिंबल प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का सिंबल। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम 8 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए। तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 16 आएगा, तो ऊपर नीचे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह से अगर हम 4 को देखें तो 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 16 आए, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को ऊपर और नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ थर्ड वैल्यू देखें तो यहाँ फ्रैक्शन में ऑलरेडी 16 मौजूद है, इसका मतलब है ऊपर नीचे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 1 ज़ा 16। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आमने सामने मल्टीप्लाई करना है और अपने 3 फ्रैक्शंस बना लेने। अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 7 2 ज़ा 14 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ा 16। 17 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है वो हमें मल्टीप्लाई करके रफ और कॉलम में चेक करेंगे, क्योंकि हमें 17 का टेबल नहीं आता 4 तक, और 4 4 ज़ा हमारे पास होता है 16, नीचे 16 लिख देंगे और यहाँ पर रफ और कॉलम में आएंगे 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 7 ज़ा हमारे पास आ जाता है 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। फिर उसके बाद थर्ड नंबर है 15 1 ज़ा 15 एंड 16 1 ज़ा 16।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो आपके पास तीनों फ्रैक्शन आ गए और तीनों के डिनोमिनेटर में अब आपके पास जो आंसर है वो 16 है। ठीक है, डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया, हम यहाँ पर नीचे 16 लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे 14 + 68 + 15। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेंगे नंबर्स को, 14, 68 एंड 15। ठीक है, इनको हम लोगों ने तीन नंबर्स को प्लस करना है, अपने रफ कॉलम में इनको नोट डाउन करेंगे। अगर हम लोग 4 में 8 को ऐड करें तो 8, 9, 10, 11, 12 ये आता है हमारे पास 12। 12 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 17। 7 हम यहाँ नीचे लिखेंगे, 1 कैरी इसको दे देंगे। 1, 6 ऐड करेंगे तो 7, 8 और ये प्लस करेंगे तो 9, हमारे पास आ जाएगा 97। ठीक है, आप चाहें तो इसका आंसर सिंपल आप यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर इसका आंसर आप लोग मिक्स नंबर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं मिक्स नंबर के फॉर्म के लिए। 16 हम लोग बाय लिखेंगे, 97 है वो इस फ्रैक्शन के सिंबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 16 का टेबल रीड करना है, या तो हमारे पास 97 आ जाए या 97 से लेस अमाउंट आए। 16 6 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 36 और 6 1 6 3 ऐड करेंगे तो 96। ठीक है, ये देखिए इससे करीब करीब है ये वैल्यू। अब अगर इसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो और बिगर वैल्यू आ जाएगी। तो 16 6 96, माइनस करेंगे तो 7 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये आ गया रिमाइंडर। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, 16 जो नीचे वैल्यू है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो एज इट इज़ आएगी, जो नीचे रिमाइंडर आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू जो कि हमेशा साइड पे चली जाएगी, और जो नीचे रिमाइंडर आता है ये ऊपर न्यूमिनेटर की जगह पे आ जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा इसके साथ ये वाला आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज का, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के जो A to H पार्ट थे वो हमने सारे कंप्लीटली सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। आप इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।